प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था विलयन तथा सांद्रता की इकाइयां। आपको बताया था कि सांद्रता की जो इकाइयां होती हैं वो 7-8 होती हैं। और कौन सी इकाइयां? मात्रात्मक इकाइयां। कल हमने 3 इकाइयों का अध्ययन किया था। कितनी इकाइयों का अध्ययन किया था? 3 इकाइयां। और अब चौथी इकाई को पढ़ेंगे आज। देखो, 3 इकाइयां जो कल पढ़ी थी वो कौन सी थी? W/W, जिसको बोलते थे द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी जो इकाई थी V/V, इसको बोलते हैं आयतन प्रतिशत। और तीसरी थी W/V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सांद्रता का वैसे इकाई 2 फॉर्म में थी। सांद्रता की इकाई एक इस फॉर्म में थी, मात्रात्मक फॉर्म में, और एक इसमें थी गुणात्मक। गुणात्मक में हमें भ्रम हो जाता है, इसी कारण उसको हम यूज नहीं करते हैं। कौन सी इकाइयों को यूज करते हैं? मात्रात्मक इकाइयों। और जो सांद्रता की मात्रात्मक इकाइयां होती हैं उसमें हम 3 इकाइयां पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। 11 नंबर जो वीडियो था उसमें पढ़े थे हमने सांद्रता की इकाइयों में कौन सी? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 3 इकाई। चौथी इकाई देखो कौन सी? चौथी इकाई है मोलरता। मोलरता, जिसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी इसको। ठीक है। अब देखो क्या होता है, 1 लीटर यूज कर सकते हो या 1000 ml यूज कर सकते हो। 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित। और ये ml होगा क्या? विलियन होगा। यानी 1 लीटर या 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता किसको कहेंगे? 1 लीटर या 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। देखो, मोलरता का सूत्र होगा तो क्या होगा? मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल में हम भाग किसका लगा देंगे? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और ये आयतन किस में? लीटर में। मोलरता का सूत्र क्या होगा? विलेय के मोल भाग में क्या होगा? बटे में विलियन का आयतन, किस में? लीटर में। किंतु अपने को जो न्यूमेरिकल पूछता है मोलरता ज्ञात करने पर, मोलरता ज्ञात कीजिए, तो वहां आपको विलेय कभी भी मोल में दिया हुआ नहीं मिलेगा। क्या नहीं? विलेय कभी भी मोल में दिया हुआ नहीं मिलता है प्रश्न में। और जो आयतन है वो कभी लीटर में दिया हुआ नहीं मिलता है। तो सामान्य तौर पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करते। सूत्र तो यही है, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन। किंतु न तो मोल दिया हुआ मिलता है प्रश्न के अंदर और न ही आयतन लीटर में दिया हुआ मिलता है। ये तो ग्राम में मिलता है और ये किस में मिलता है? ml में मिलता है। इसीलिए एक नया सूत्र बन जाता है जो ज्यादातर न्यूमेरिकलों में यूज करते हैं। जो अब सूत्र लिखूंगा वो न्यूमेरिकलों में यूज होता है। परीक्षा में भी कभी कभी पूछ लेता मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो वहां ये सूत्र लिख दोगे तो भी चलेगा। और जो अब मैं आपको बताऊंगा वो सूत्र लिखोगे तो भी चलेगा। किंतु जो अब बताऊंगा वो सूत्र लिखोगे, उस सूत्र के 2 फायदे हैं। न्यूमेरिकलों में भी वही सूत्र यूज होता है और आपको मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए तो वहां भी वो लिख सकते हो। अब देखो, मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पहले मोल ज्ञात, मोलरता से पहले हम मोल ज्ञात करने का सूत्र चलते हैं। मोल देखो, मोल बराबर क्या होता है कि खुद का भार बटे उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अब खुद कौन है? यहाँ विलेय है। तो हम क्या लिखेंगे? विलेय का भार
या द्रव्यमान, या द्रव्यमान शब्द भी यूज कर सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान। देखो राजस्थान जो बोर्ड था पुराने वाला जो सिलेबस, उसमें भार शब्द यूज कर रहे थे और यहाँ द्रव्यमान शब्द यूज करते हैं। कोई अंतर आने वाला नहीं है कि सेम ही रहेगा यहाँ पर। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा 1000। अब ये 1000 क्यों लगाया? देखो क्योंकि यहाँ जो आयतन है, किसका आयतन? विलयन का आयतन किसमें दिया हुआ मिलता है? ml में दिया हुआ मिलता है। और आपको पता है ml को जब लीटर में चेंज करेंगे तो कितने का भाग लगाएंगे? 1000 का। और ये 1000 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। शॉर्ट में सूत्र लिखें तो ये लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, देखो विलेय का द्रव्यमान WB और यहाँ विलायक का होता तो WA होता, क्योंकि विलेय बड़ा छोटा और विलायक क्या होता है? बड़ा। A ग्रेड बड़ी होती है और B ग्रेड क्या होती है? छोटी। यानी विलेय के लिए बेस में B लिखते हैं और जो विलायक होता है उसके लिए बेस में क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। तो WB द्रव्यमान कौन सा? मोलर द्रव्यमान। तो M नीचे B, यहाँ 1000 और यहाँ V किसमें? ml। न्यूमेरिकलों में तो इतना सूत्र यूज कर सकते हो ये बस, WB गुणा 1000 बटे MB गुणा V इसमें ml में। हिंदी में क्या हो गया? मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन ml में। ये क्या हो गई? अपनी मोलरता हो गई। अब देखो कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकलों में आपको आयतन नहीं दिया हुआ मिलता है। क्या दिया हुआ नहीं मिलता है? आयतन। आयतन की बजाय वहां घनत्व देता है। क्या देता है? घनत्व। अब देखो हम आयतन और घनत्व में एक संबंध देखो। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन दिया हुआ नहीं मिलेगा तो हम आयतन बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ घनत्व आ जाएगा और आयतन यहाँ चला जाएगा, यानी सूत्र हो जाएगा आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो देखो इसी सूत्र में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ये सूत्र देख लो पहले, मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन किसमें? ml में। अब आपको पता है, अभी भी बताया था कि मोल में विलेय दिया हुआ नहीं है तो हमने ये सूत्र पूछा। यानी विलेय कभी भी मोल में दिया हुआ नहीं है और विलयन कभी भी लीटर में दिया हुआ नहीं मिलता है, उस स्थिति में इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। किंतु कभी कभी आयतन ही नहीं देता है, लीटर ml को तो छोड़ो, कभी कभी आयतन ही नहीं देता है। आयतन की जगह क्या देता है? घनत्व देता है। तो घनत्व देता है तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? देखना, आयतन की जगह में क्या लिख सकता हूं? अभी बताया था आपको कि आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। किसका द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान बटे घनत्व। ऊपर जाएगा घनत्व क्योंकि नीचे है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा घनत्व। सांद्रता की जो पहली इकाई थी द्रव्यमान प्रतिशत, आपको बताया था वहां आधार क्या लेके चला था? वहां आधार लेके चला था 100 को, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। यानी द्रव्यमान को कितना माना था अगले ने? 100। तो यहाँ विलयन का जो द्रव्यमान है उसकी जगह में क्या रख दूं? 100 रख दूं। क्या रख दिया? यहाँ विलेय का द्रव्यमान की जगह हमने क्या रख दिया? 100 रख दिया। इसको काट दिया, एक अपने पास नया सूत्र आ गया, विलेय का द्रव्यमान गुणा 10 गुणा घनत्व बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। किसका ज्ञात करने का? मोलरता ज्ञात करने का एक नया सूत्र आ गया। कब? जब घनत्व दिया गया हो तथा आयतन दिया गया नहीं है। आयतन दिया हुआ नहीं है और घनत्व दिया गया क्वेश्चन में, और क्या पूछ रहा है? मोलरता पूछ रहा है। उस कंडीशन में ये सूत्र लगेगा। सूत्र तो पहले कौन सा था? विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन ml में।
विलियन का आयतन ml में। अब क्या करें कि आयतन दिया हुआ ही नहीं है, तो आयतन बराबर हमने एक सूत्र रख दिया, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान नीचे रह गया और घनत्व ऊपर। द्रव्यमान को प्रतिशत में लिया तो यहाँ कितना मान लिया, 100 मान लिया, तो 100 से 1000 कट गए कितनी बार, 10 बार। तो नया सूत्र आ गया mb बराबर WB गुणा 10 गुणा D और भाग में क्या जाएगा mb। ये मोलरता ज्ञात करने का दूसरा सूत्र तैयार हुआ। न्यूमेरिकलों में ये भी पूछता है। देखो ये सूत्र अपने को कब यूज करना है, ये सूत्र उस कंडीशन में यूज करना है जब आयतन दिया गया नहीं हो तथा घनत्व दिया गया हो, या द्रव्यमान को प्रतिशत में दिया गया है, यानी विलेय के द्रव्यमान को प्रतिशत में दिया गया है। बात है कि प्रतिशत में दिया तो 100 माने थे, यहाँ विलेय के द्रव्यमान को, तो क्योंकि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत में दे दिया, जैसे 10%, तो कितने से आधार मानेंगे, 100 से मानेंगे, तो विलियन का द्रव्यमान हुआ कितना मानना पड़ेगा, 100। आप ये देख लेना कि प्रश्न के अंदर घनत्व दिया गया है, आयतन दिया गया नहीं है और मोलरता पूछ रहा है, तो ये सूत्र यूज करें। देखो तीसरे प्रकार के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मोलरता पर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। यदि विलियन में पानी मिलाकर आयतन इतना इतना कर दिया गया, यानी 500 ml कर दिया, 1000 ml कर दिया, तो अब की बार हम एक नया सूत्र पढ़ेंगे। यदि विलियन में पानी मिला दिया जाए, क्या, यदि विलियन में पानी मिला दिया जाए तो हम मोलरता निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। वहां हम यूज करेंगे m1v1 बराबर m2v2। मोलरता की परिभाषा पढ़ी हमने और फिर अब हमने क्या पढ़ा, मोलरता ज्ञात करने के सूत्र। तो मोलरता ज्ञात करने के मुख्य रूप से सूत्र कितने पढ़ लिए हमने, 3 सूत्र पढ़ लिए। 2 तो आपकी आंखों के सामने ये रखे हुए हैं और तीसरा मैं एक और लिख देता हूं, m बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा V किसमें, ml में। ये 3 सूत्र हैं और इन 3 सूत्रों पर न्यूमेरिकल आते हैं। क्वेश्चन देखो कैसा पूछता है। एक तो सीधा पूछ लेता है मोलरता को परिभाषित कीजिए, तो मोलरता को परिभाषित कीजिए तो क्या कहेंगे, 1 लीटर या 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर या 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोल। कि 1 लीटर या 1000 ml विलियन में विलेय के कितने मोल हैं उसको हम क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। और इसका सूत्र, इसको प्रतीक क्या है, कैपिटल M, यानी प्रतीक है इसका मोलरता, इसका प्रतीक लिया जाता है कैपिटल M। ठीक है। अब न्यूमेरिकलों में सूत्र ये यूज करते हैं, m बराबर m मोलरता है, WB विलेय का द्रव्यमान, 1000 ही है, MB विलेय का मोलर द्रव्यमान और V विलियन का आयतन ml। ये सूत्र कब है, जब विलेय का भार दिया गया, यानी विलेय का द्रव्यमान दिया गया है और आयतन दिया गया है, तब ये सूत्र लगाना है। जब आयतन दिया गया नहीं है और घनत्व दिया गया है तो ये सूत्र लगाना है। और जब विलियन में पानी मिलाया गया है, ऐसे प्रश्न आता है, यदि विलियन में पानी मिला दिया जाए तो, यदि विलियन में पानी मिला दिया जाए तो मोलरता कितनी होगी, मान देता है पहले। ये न्यूमेरिकल कराऊंगा, इकाइयां पूरी होने के बाद सभी इकाइयों पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। जैसे कि सांद्रता की इकाइयां पूरी हो जाएं, कितनी हो गई, ये चौथे नंबर की चल रही है। इसी तरह 6-7 इकाइयां हैं, ये पूरी होने के बाद हर इकाई पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है ना। तो मोलरता के बारे में कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे मोललता। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोललता। पांचवी इकाई है मोललता। ध्यान रखना, वो मोलरता थी, वो क्या थी, रता, और ये क्या है, लता है। मोल के आगे क्या है, लता, और उसमें मोल के आगे क्या था, रता। वो थी मोलरता और ये है मोललता।
उसको कैपिटल एम से दर्शा रहे थे और इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, अब देखो वहां क्या था, 1 लीटर था, यहाँ होता है 1 केजी। अंतर देखते जाओ, मोलरता जो थी उसमें क्या था, 1 लीटर था और यहाँ मोलरता में क्या होगा, 1 केजी। 1 लीटर को क्या लिख रहे थे, 1000 ml भी बोल सकते हैं। उसी तरह से 1 केजी को हम क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम। 1 केजी या 1000 ग्राम, वहां विलियन था, यहां विलायक होगा, ध्यान रखना। 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। देखो मोललता किसको कहेंगे, 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब ये मोल, बार बार मोल शब्द आ रहा है, ये मोल क्या होता है, वैसे तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, फिर भी बता दूं कि किसी अणु का, कोई भी अणु है उसके अणु भार को हम ग्राम में व्यक्त कर दें, या कोई परमाणु है उसके परमाणु भार को हम ग्राम में व्यक्त कर दें, तो वो उसका क्या बन जाता है, 1 मोल। मोल ज्ञात कैसे होता है कि उसका द्रव्यमान, खुद का द्रव्यमान कितना है और उसमें भाग किसका लगा दें, उसके मोलर द्रव्यमान का। यानी अणु है तो उसके अणु भार के बराबर भार का, और यदि परमाणु है तो उसके परमाणु भार के बराबर का भाग लगा दे, तो उसका क्या जाता है, मोल। 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो सूत्र बाद में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि जो मोललता होती है वो मोलरता से भिन्न क्यों होती, कि मोलरता से भिन्न क्यों होती, और वैसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी होती है, मोललता होती है। देखो वैसे भिन्न आपको दिख रहा है, इसमें विलायक लिया जाता है, उसमें विलियन, इसमें द्रव्यमान लिया जाता है और उसमें आयतन, ठीक है ना। अब ये बेहतर क्यों है और वो बेहतर क्यों नहीं, यानी वो ताप से प्रभावित होती है, ये पूछ ले। ये जो मोलरता होती है ये ताप से प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें आयतन लिया जाता है। आपको पता है ताप बढ़ने से कण कहां जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। जब कण दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, परिवर्तनशील, यानी ये टेम्परेचर से क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। कौन, मोलरता। किंतु द्रव्यमान होता है वो ताप से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। मोलरता में द्रव्यमान लिया जाता है और द्रव्यमान ताप से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। इसी कारण ये क्या है, श्रेष्ठ है, और ये थोड़ी सी कम श्रेष्ठ, यानी इसकी तुलना में ये बेहतर है। ये ताप से प्रभावित होती है, क्यों, इसमें आयतन लिया जाता है, और मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि इसमें द्रव्यमान लिया जाता है जो ताप से अप्रभावित रहता है। आप ही देख लो, द्रव्यमान ताप से क्या होता है, अप्रभावित रहता है। कैसे, जैसे आप 50 केजी के हो, आप कितने के हो, 50 केजी के, और गर्मी बढ़ गई तो आपका वेट कम थोड़ी होगा, वही वेट रहने वाला। जैसे मान लो कोई 5 केजी की वस्तु है, ठंडे में रखी उसको और गर्म में रखी, सेम ही हुआ, उसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता। यानी द्रव्यमान ताप से अप्रभावित रहता है, जबकि आयतन ताप से प्रभावित हो जाता है। इसी कारण मोलरता ताप से प्रभावित होती है और मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती। अब हम अपने सूत्र पे चलते हैं। मोलरता का सूत्र क्या होगा, मोलरता बराबर विलेय के मोल, क्या होगा, विलेय के मोल बटे, वहां विलियन का आयतन था तो यहाँ विलायक का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान, और किसमें, केजी में। अब वही कंडीशन यहाँ आ जाएगी
कि प्रश्न जो पूछता है यानी न्यूमेरिकल जो पूछता है उसमें विलेय कभी भी आपको मोल में दिया हुआ नहीं मिलता है। विलेय कभी भी मोल में दिया हुआ नहीं मिलेगा और द्रव्यमान यहाँ केजी में दिया हुआ नहीं मिलेगा। किसका द्रव्यमान? विलायक। विलायक का द्रव्यमान आपको केजी में नहीं मिलेगा और विलेय की जो मात्रा है वो मोल में नहीं मिलेगी। तब जो न्यूमेरिकल पूछता है तो वहां एक सूत्र निकल के और आता है अपना, और यही सूत्र है आपको याद रखना। प्रतीक बाद में लिख दूंगा, नीचे प्रतीक का अलग बना दूंगा। मोललता बराबर क्या होगा? विलेय के मोल का अभी भी सूत्र पढ़ा था हमने, विलेय का द्रव्यमान। क्या था? विलेय का द्रव्यमान भाग में क्या था? विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। यहाँ विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम। तो ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो कितने का भाग लगाएंगे? 1000 का। और ये 1000 कहां चले जाएंगे? ऊपर। यहाँ 1000 भाग लगाया, वो कहां चला गया? ऊपर। यानी सूत्र अपने पास क्या आ गया? स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। देखो विलायक है तो A और विलेय है तो B। किसमें है ये? ग्राम में। न्यूमेरिकलों में ये सूत्र यूज करना है। न्यूमेरिकलों में कौन सा सूत्र होगा? मोलरता का सूत्र क्या था? कैपिटल M का WB गुणा 1000 बटे MB, यहाँ V ml में था। बस यहाँ WA किसमें आ गया? ग्राम में। और सूत्र से देखो क्वेश्चन क्या पूछता है? मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो आपकी आंखों के सामने है 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है विलेय की मोल में संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है तो क्या कहोगे? कि मोलरता में द्रव्यमान लिया जाता है जो ताप से अप्रभावित रहता है। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपकी आंखों के सामने ये प्रतीक के रूप में और ये नॉर्मल, ये आपका सूत्र। न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस पर मोलरता, ठीक है। तो अपनी 5 इकाइयां पूरी हुई। छठी इकाई देखना कौन सी? मोल भिन्न। मोल देखो क्वेश्चन वही बता देता हूं। जैसे मोलरता पे क्वेश्चन पूछता है मोलरता या मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता पे आएगा तो मोलरता पर, मोलरता पे आएगा। एक तो क्वेश्चन सीधा ही बनता है, इकाइयों को परिभाषित कीजिए। मोलरता को परिभाषित कीजिए, मोलरता को परिभाषित कीजिए, मोल भिन्न को परिभाषित कीजिए। एक मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, या ये पूछ लेता है मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, या पूछ लेता है मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मोलरता का सूत्र, मोलरता का सूत्र, मोल भिन्न का सूत्र पूछ सकता है एग्जाम में, या परिभाषा पूछ सकता है, या न्यूमेरिकल आता है, या इन पर क्या आता है? इसका एक नाम और है मोल अंश। वैसे इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज। देखो मोल प्रभाज क्या होती है? मोल अंश बराबर, डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं, सूत्र से ही परिभाषा आ जाएगी। विलयन के एक घटक के मोल, एक घटक के मोल बटे सभी घटकों के कुल मोल, इनका जो अनुपात होता है उसको ही हम मोल अंश कहते हैं। देखो किसको कहेंगे? मोल अंश। मोल अंश हम कहेंगे विलयन के एक घटक के मोल तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोल का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोल अंश। विलयन के एक घटक के मोल बटे विलयन के सभी घटकों के कुल मोल का जो अनुपात होता है
उसी को हम क्या कहेंगे, उस अनुपात को मोल अंश। एग्जाम में पूछा हुआ भी है, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, क्योंकि परिभाषा में सूत्र छुपा हुआ है। ये सूत्र आपके आंखों के सामने। अब देखो हम लेके चलते हैं कि विलयन है। विलयन में दो घटक हैं। विलयन में कितने घटक हैं? दो घटक हैं। ए तो विलायक है। क्या है? ए विलायक है। विलायक को ए क्यों माना? क्योंकि ए बड़ा होता है तो विलायक बड़ा होता है। और बी विलेय है। मोल को एन से दर्शाते हैं तो विलायक के मोल एन ए और विलेय के मोल क्या है? एन बी। आपको बताया था कि विलेय के लिए बेस में बी और विलायक के लिए बेस में क्या लिखते हैं? ए। मोल भिन्न का प्रतीक होता है, इस तरह से दर्शाते हैं मोल भिन्न को, चाई से, CHI, चाई भी बोलते हैं और कई काई भी बोलते हैं। CHI अक्स की तरह से लिखा जाता है, डिजाइन में होता है थोड़ा सा। तो इसकी जो मोल भिन्न है वो चाई ए और इसकी क्या हो गई? चाई। अब देखो आपको पूछ ले कि विलायक की मोल भिन्न या मोल अंश का सूत्र क्या होगा, तो चाई ए या एक्स ए बराबर क्या होगा? खुद के मोल। विलायक के खुद के मोल कितने हैं? एन ए। और कुल मोल कितने होंगे? एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी। और एक्स बी ज्ञात करेंगे, यानी बी घटक के मोल भिन्न ज्ञात करेंगे तो एन बी खुद के मोल यानी ए घटक के मोल बटे कुल मोल एन ए प्लस एन बी। ये विलेय की मोल भिन्न का सूत्र है और ये विलायकी मोल भिन्न का सूत्र है। ध्यान रखना, मोल भिन्न पर कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्ट आपको मोल दिया हुआ नहीं मिलता है। वही बात है मोलरता और मोलरता में थी कि मोल यहाँ आपको डायरेक्ट दिया हुआ नहीं मिलता। ऐसे नहीं कि एक घटक के मोलों को ऊपर छोड़ा और घटकों सभी घटकों के मोलों को जोड़ा नीचे रखा, इतना आसान नहीं करेगा। वहां आपको क्या देगा? पहले द्रव्यमान देगा। तो द्रव्यमान से हम क्या ज्ञात करेंगे? मोल ज्ञात करेंगे। और मोलरता में आपको बताया कि द्रव्यमान से मोल कैसे ज्ञात होता है। द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, कि उसके द्रव्यमान के अंदर उसके मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दो, वो उसका क्या आ जाएगा? क्या जाएगा उसका? वो उसका मोल आ जाएगा। और मोल से हम मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? खुद के मोल बटे कुल मोल, यानी एक घटक के मोल बटे सभी घटकों के कुल मोल। जैसे विलायक के मोल है तो विलायक के ऊपर छोड़ दिए और जोड़ के दोनों नीचे छोड़ दिए। उसी तरह से विलेय के पूछे तो विलेय के मोल ऊपर छोड़ दिए और विलेय के जोड़ करके नीचे रख दिए। ये विलायक की मोल भिन्न है, सॉरी विलेय की मोल भिन्न है और ये विलायक, यानी ए विलायक की होती है और बी विलेय की होती है। ये मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र है। या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या क्या पूछेगा आपको? मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है। एक होता है कि मोल भिन्न, विलयन की जितनी भी मोल भिन्न होती है सभी घटकों की, उनको जोड़ दो तो एक आएगा। जैसे यहाँ दो ही घटक मिले अपने को, एक्स ए और एक्स बी। ए घटक की मोल भिन्न एक्स ए और बी घटक की मोल भिन्न एक्स बी, यानी चाई ए और चाई बी। शुद्ध नाम क्या होता है? चाई ए चाई बी। इसका योग कितना होता है? ए। यानी विलयन के सभी घटकों, यहाँ तो दो घटक हैं, यदि 10 घटक भी होते तो भी योग कितना आता? एक। विलयन के सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है। यानी हम न्यूमेरिकल में एक घटक के जो मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं, एक घटक का मोल अंश हमने ज्ञात कर लिया तो यदि दो घटक है तो कुल से हम घटा लेंगे, किंतु एक से जब ज्यादा हो जाते हैं तो हमें प्रत्येक का निकालना पड़ता है। और ध्यान रखना, जो आंसर आए उनको जोड़ना, वो आंसर कभी भी एक से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विलयन के सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव क्या होता है? एक। ठीक है। ये सांद्रता की कौन सी इकाई हुई? छठी। सांद्रता की 7वीं इकाई देखो। सातवीं जो सांद्रता की इकाई है वो ppm है। ppm
देखो एक पीपीएम होता है, पार्ट पर मिलियन, और एक पीपीबी होता है, पार्ट पर बिलियन। देखो मिलियन का अर्थ होता है, मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, यानी 10 की घात 6। कितना होता है? 10 की घात 6। और बिलियन का अर्थ होता है 1000 लाख। कितना होता है? 1000 लाख, यानी 10 की घात 9। 10 की घात 6 होता है वो पार्ट पर मिलियन होता है, और जो 10 की घात 9 होता है, सॉरी, जो मिलियन होता है वो 10 की घात 6 होता है, और जो बिलियन होता है वो 10 की घात 9। यानी पीपीएम पीपीबी नहीं, 10 की घात 6 को क्या बोलते हैं? मिलियन, और 10 की घात 9 को क्या बोलते हैं? बिलियन। अब हम पढ़ेंगे पीपीएम और पीपीबी क्या है। 10 की घात 6 ग्राम विलियन है, 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित, 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीएम कहलाती है। 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीएम कहलाती है। पीपीबी क्या कहलाएगी? 10 की घात 9 ग्राम विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीबी। पीपीएम क्या है? 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीएम। और 10 की घात 9 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीबी। यानी एम का जो इसमें अर्थ है, पीपी का तो अर्थ है पार्ट पर, पार्ट पर, एम का अर्थ है मिलियन, 10 की घात 6 यानी 10 लाख, और बी का अर्थ होता है बिलियन, यानी 10 की घात 9 यानी 1000। ठीक है, ये अपनी पीपीएम और पीपीबी। अब देखो सूत्र क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ा था। द्रव्यमान जो प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र था वो क्या था? यहां मैं पीपीएम ले रहा हूं, वहां था, देखो इसकी तरफ मत जाना, वो सूत्र देखो आप, वो था विलय का द्रव्यमान गुणा 100, और भाग में क्या था? विलियन का द्रव्यमान। किसका सूत्र था ये? द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र था ये। किसका था? द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। इस सूत्र में चेंज कितना करना है? बस जहां 100 है वहां 10 की घात 6 कर दोगे तो वो किसका सूत्र आ जाएगा? वो पीपीएम का सूत्र आ जाएगा। किसका सूत्र आ जाएगा? पीपीएम का। और यही सूत्र हम पीपीबी का ज्ञात करना चाहें तो यहां 10 की घात 6 की जगह हम क्या रख देंगे? 10 की घात 9। यानी अपनी जो पीपीबी है वो होती है विलय का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 9 बटे विलियन का द्रव्यमान। परिभाषा क्या थी? 10 की घात 9 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। और पीपीएम क्या था? 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती थी? पीपी। ये अपनी सांद्रता की मात्रात्मक इकाइयां पूरी हुई। कितनी इकाइयां? 8 इकाइयां पूरी हुई। पहली इकाई कौन सी थी? W/W, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी इकाई अपनी क्या थी? V/V, यानी आयतन प्रतिशत। तीसरी जो अपनी इकाई थी वो थी W/V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथी जो इकाई थी वो थी अपनी M, यानी मोलरता। जो पांचवी जो इकाई थी अपनी वो थी मोलरता। और जो अपनी छठे नंबर की इकाई थी वो मोल भिन्न थी। कौन सी थी?
मोल भिन्न। 7वें नंबर की जो इकाई थी वो ppm थी और जो 8वें नंबर की इकाई थी वो ppb थी। ये अपनी सांद्रता की 8 मात्रात्मक इकाइयां पूरी हुई। कल वाले वीडियो में हम इन सभी इकाइयों पर न्यूमेरिकल करेंगे और ज्यादातर देखो प्रश्न कैसे पूछता है, आपको बताया था कि मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इस तरह से इकाई का सूत्र पूछ सकता है, कोई भी इकाई देगा, मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक इनकी परिभाषा पूछ लेता है, एक प्रकार का क्वेश्चन परिभाषा का, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन सूत्र पूछता है और तीसरे प्रकार का इन पर जो क्वेश्चन बनता है वो इन पर न्यूमेरिकल बनता है। कल हम इन सभी इकाइयों पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हो, ठीक है। आज के लिए इकाइयां पूरी हुई क्योंकि न्यूमेरिकल आज हो नहीं पाएंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे इन सभी इकाइयों के न्यूमेरिकल। देखो साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे ये टॉपिक हो गए सांद्रता की मात्रात्मक इकाइयां, तो इनके टॉपिक एक साथ, फिर आगे भी कोई न्यूमेरिकल आएगा सभी टॉपिकों को एक साथ लेकर के दो तीन टॉपिकों को एक साथ लेकर के उनके न्यूमेरिकल साथ साथ करवाएंगे। ऐसे नहीं कि पूरा पाठ हो जाए और उसके लास्ट में न्यूमेरिकल कराएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे सांद्रता की मात्रात्मक इकाइयां पढ़ा दी, इन इकाइयों पर न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर आगे कोई टॉपिक आ गया, एक या दो टॉपिक करवा के उसके न्यूमेरिकल, फिर एक दो टॉपिक वापस करवा के उसके न्यूमेरिकल। एक ही पार्ट में कोई खास न्यूमेरिकल नहीं था, एग्जाम में पूछता नहीं है। आपको एक सूत्र बताया था एक के लेसन में, तो D बराबर ZM/NA/AQ, वो कंपटीशन एग्जाम में आता है। किंतु 2 के लेसन में, 3 के लेसन में, 4 के लेसन में न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो 2 के पार्ट में न्यूमेरिकल भी चलेंगे और थ्योरी भी चलेगी। न्यूमेरिकल हर टॉपिक वाइज चलेगा, कई बार 2-3 टॉपिकों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि पूरे पाठ को एक साथ पढ़ाया और फिर न्यूमेरिकल, नहीं, पहले टॉपिक को पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल तुरंत हो जाए तो याद रहता है। जैसे चैप्टर पूरे होने के बाद मैं आपको मोलरता इन पर न्यूमेरिकल कराऊं तो सूत्र तुरंत होता है, तो आपको एक सूत्र याद करने में भी क्या होगा, फायदा रहेगा, ठीक है।